हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी यूसीसी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो गया है। उसके साथ साथ रजिस्ट्री, वसीयत, मैरिज रजिस्ट्रेशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पेपरलेस कर दिया गया है। आज हम लोगों का जो अधिवक्ताओं का था, आज हमने धरना प्रदर्शन भी करा उसके विरोध में, क्योंकि उसमें से जो है वकीलों का जो कंट्रीब्यूशन होता था या फिर जो उनका काम होता था उस चीज को हटा दिया गया है। क्योंकि रजिस्ट्री में इन सब चीजों में ये कहा गया है कि ये सब चीजें ऑनलाइन हुआ करेंगी। हम लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। शायद आज तक ना किसी ने बताई हो और ना ही इसे गौर करा हो, क्योंकि पब्लिक को जब लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है वो तभी रोड पर उतरेंगी। जब तक उनके साथ उनको दिखेगा नहीं कि गलत हो रहा है, वो ना तो रोड पर उतरेंगे और ना ही इस बारे में वो बात करेंगे। बात करते हैं वसीयत की। ये हमने खुद फेस किया हुआ है। जब हम अब पहले क्या होता था कि ये वसीयत वगैरह सारी चीजें जो भी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स होते थे रजिस्ट्रार के यहाँ हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये हुआ करेंगे ऑनलाइन। जब से हो गया है हुआ करेंगे कि हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सीएससी सेंटर में। तो जब मैं वहां गई, मैंने वहां पता किया कि इसका प्रोसीजर क्या, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया। चलिए डॉक्यूमेंटेशन की भी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मुझे बात कही वो ये है कि जो भी व्यक्ति विल या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने आएगा या फिर उनके जो गवाह होंगे उनको पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब ये बात मैंने उनसे फिर ये कहा कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन जो अनपढ़ है उसका क्या? तो उन्होंने कहा उन्हें हम भगा देते हैं, उनका हम नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए किसके पास जाएं, हम किसके खिलाफ बात करें? उस सीएससी सेंटर के खिलाफ बात करें या जो इसके रूल्स हैं हम उसके खिलाफ बात करें? क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति, माना मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने गेन की हुई है अपनी लाइफ में, और मैं एक टाइम पे अपने किसी प्रतिनिधि को या अपने किसी चहेते को मैं उसको विल करना चाहती हूँ, बट मुझे वो पढ़ना नहीं आता है। क्योंकि उसमें लास्ट में एक वीडियो बनती है, उसमें वो पूरी लाइन लिखी रहती है, मोस्टली वो अंग्रेजी में होती है, तो उस पूरी लाइन को पढ़कर मुझे बोलना है और फिर वो वीडियो जो है उसमें अपलोड होती है, तब जाकर के वो बिल कंप्लीट होती है। दूसरी बात, एक और परेशानी उसमें आ रही थी कि विल का वो सर्टिफिकेट तो दे रहे हैं, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे क्लॉज लिखे रहेंगे वो कहां से मिल रहे हैं इसका कुछ पता नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेंगे ऐसा कहा गया था, लेकिन वहां नहीं मिल रहे हैं। और मैरिज में एक और सबसे बड़ी खामी मैं आपको बताती हूं। आप एक बार अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन कर ले तो उसके बाद आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक मैरिज हुई थी, उस मैरिज में जो है जो गवाह था उसकी फोटो हस्बैंड की जगह लग गई और उस सर्टिफिकेट बनकर आ गया। वो बेचारे घूमते फिर रहे हैं कि ये चेंज कैसे हुआ, लेकिन उसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो उस सर्टिफिकेट को लेकर के घूमेंगी जिसमें जो उसका पति नहीं है, जो गवाह था वो उसका पति बना हुआ है, नाम कोई और है, फोटो किसी और की है। अब कितनी बड़ी खामी है ये। चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अनपढ़ आदमी विल नहीं कर सकता, अनपढ़ आदमी गवाही नहीं दे सकता। यानी कि इस जो नियम लाए गए हैं इसके अंतर्गत उसमें एक जो नागरिक है, आम नागरिक है, उसके सारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। क्या ये मुद्दा नहीं था? इस पर बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी? यहाँ बात हो रही है अलग चीजों में कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें ये संशोधन कर दीजिए कि विल जो है, जो विल हो या मैरिज हो या जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी डीड्स हैं, इसका कंट्रोल क्यों ना रजिस्ट्रार को दे दिया जाए? क्यों ना वहां एक जो भी पीसीएस लेवल का जो वहां अधिकारी बैठता है उसको ऑथराइज कर दिया जाए कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अपनी विल करने के लिए आता है तो वो उसे बताए, पढ़कर बताए और वो उसे वेरीफाई करे उस वीडियो के अंतर्गत। क्यों ना इसमें ये सारे चेंजेस कर दिए जाएं। जिसने फ्रॉड करना है वो ऑनलाइन भी करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्रॉड से बचने के लिए किया गया है। जब डेटा हैक होता है ना, पूरी सारी चीजें हैक होती है, तो उसमें जो है किसी की कोई गलती नहीं होती, वो हैकर की गलती होती है। तो ये चीजें तो देखो पहले भी होती थी। हम ये नहीं कहते कि इसे पेपरलेस मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इसका कंट्रोल जो है रजिस्ट्रार को दीजिए। एक अधिवक्ता जो सारे पेपर्स वगैरह चेक करके पहले इन चीजों को देते थे, आप भी वही होना चाहिए। क्योंकि जो रजिस्ट्री में आप क्लॉज लिखेंगे, उस क्लॉज को अगर कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता तो एक वकील उसे बहुत अच्छे से समझा सकता है। और काफी लोग अपने वकीलों पर भरोसा भी करते हैं कि मेरे वकील साहब जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हितों की बात तो अलग ही रख देते हैं। चलिए आप हमारा हित मत देखिए, क्योंकि आज तक वकीलों का हित कभी किसी ने देखा नहीं है, ये दुनिया जानती है। सबसे ज्यादा गालियां भी हमें ही पड़ती है और थोड़ा सा अच्छा काम करते तो हमें तारीफ नहीं मिलती है। एक डॉक्टर जब अपनी फीस लेता है ना, कंसल्टेंसी फीस, तो उसे देने में किसी को कोई वो नहीं होती।
एक बार में दे देते हैं। लेकिन अगर वकील ये बात कह दे ना, तो भाई हजारों पड़े हैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे। वो चीज एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है कि भाई एक अनपढ़ आदमी क्या अपनी विल नहीं कर सकता, एक अनपढ़ आदमी क्या अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्री में भी वही वाली बात आ जाएगी कि क्या एक अनपढ़ आदमी अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो पढ़कर बोल ही नहीं पाएगा उस चीज को। या तो नियमों में कुछ कमी, या फिर सीएससी सेंटर को ये बात बताई नहीं गई है। वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। जो काम एक पीसीएस लेवल का अधिकारी करता था, आज वही काम सीएससी सेंटर वाले कर रहे हैं, यानी कि लेवल बराबर हो चुका है। चलिए हम मानते हैं कि घर पे बैठ के कर लें, फिर लेकिन वो जो मैसेज आ रहा है जो अंग्रेजी में पढ़कर बोलना है भाई, उसका क्या?